Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you very much. It's a humble request. Please मेरी वीडियो को एंड तक देखें। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्वींस फ्रूट का मुरब्बा या जैम, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। इस फ्रूट के बहुत से फ़वाइद हैं। इसको बही या सफ़र जल भी बोलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इसमें सिर्फ मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है। ये हाई ब्लड प्रेशर, दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के लिए बहुत मुफीद है और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। जी तो शुरू करते हैं अपनी स्पेशल सी ये रेमेडी। इसके लिए मैंने ये क्वींस फ्रूट लिया है, सफ़रजल बही इसको भी बोलते हैं। ये कुछ हार्ड होता है, सख्त होता है काटने में। इसको आपने कटिंग बोर्ड पर रखकर और वेरी फास्ट नाइफ के साथ काटना है, क्योंकि इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने इसके जो छिलके हैं वो नहीं किए, इसको पील ऑफ नहीं किया, क्योंकि इसमें छिलके के नीचे ही बिल्कुल इसके वो जो विटामिन्स हैं वो मैं वेस्ट करना नहीं चाहती, तो मैं इसलिए इसे पील ऑफ नहीं कर रही। तो ये मैंने ये देखें, ये लंबे लंबे स्लाइसेस में इसको काट लिया। आप चाहें तो छोटे पीस में कर लें। तो मैंने इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया और अंदर का जो वेस्ट पार्ट था, जो बीज थे, सीड्स एरिया, वो मैंने रिमूव कर दिया है। और इसको आपने ये स्लाइसेस में सारा कट कर लेना है। और याद रहे ये कोई बड़े लोग काटें, अडल्ट्स इसको काटें, बच्चे इसको बिल्कुल ना काटें, क्योंकि इसको काटना आसान नहीं है। ये आप देख रही हैं कि हाथों की बहुत फोर्स लग रही है, खूब हाथों की फोर्स से जो है ये कट रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने 1 बाय 1 सारे इसको काटती गई। पहले मैंने इसको धोया अच्छी तरह से, धोने के बाद इसको मैंने इसकी कटिंग शुरू की। इसको इस तरह से काटते जाएं और एक दफ़ा फिर इसको वॉश कर लें काटने के बाद। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तिब्बे नबवी के मुताबिक इसमें अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है इस फ्रूट में। ये बहुत ही अच्छा फल है, खाने में बहुत मुफीद है। और जो मैंने आपको बताया, अमराज, दिल के अमराज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद की जो बीमारियां होती हैं वो, और उसके अलावा ख़वातीन के जो मसाइल हैं, ख़वातीन की जो हर तरह की जो प्रॉब्लम है, उसमें भी ये बहुत ही अक्सीर है, बहुत ही फ़ायदेमंद ये फल है। जो तो जानते हैं सेहत के एतबार से, वो तो इसकी अफादियत को जानते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मेरा मकसद आपको एक मुफीद जो फल है उसकी तरफ आपकी रहनुमाई करना है। और ये बिल्कुल सेब की तरह होता है, खुशबू भी सेब की तरह इसकी होती है, लेकिन थोड़ा सा खाने में ये खट्टा होता है, खटास होती है इसमें। और सेब नरम होता है, ये हार्ड होता है काफ़ी। ये आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों की बहुत फोर्स, ये नाइफ बहुत तेज़ है, लेकिन मैं दोनों हाथों को उसकी मदद से दबा के जो है कर रही हूँ। और मैंने तकरीबन यहाँ मेरे पास 5 से 6 थे क्वींस ये फ्रूट के जो पीसेस, और ये काफ़ी बड़ा फल होता है। आप अपने हथेली को फैलाते हैं तो आपकी हथेली में ये फल आता है। ये छोटा साइज में नहीं होता, बड़े साइज में होता है। तो इसको इस तरह से मैंने सारा काट लिया और काटने के बाद इसको वॉश किया। एक मैंने बोल में धो लिया और आप देख सकते हैं अभी इसकी थोड़ी सी
छांटी हो रही है, कहीं मुझे अगर नज़र आता है जो मिडल वेस्ट पार्ट है तो मैं उसको भी रिमूव कर लूँगी, और कुछ स्लाइसेस जैसे मुझे मोटे लग रहे हैं, वेरी थिक हैं, उसको मैं काट लूँगी। तो हमने इक्वली जो है साइज इसका रखना है काटने में। तो ये कटिंग करने के बाद तकरीबन मैंने 2 ग्लास जो पानी है वो लिया एक पैन में, और चूल्हा जला दिया है मैंने। चूल्हा जलाने के बाद मैंने जब इसको उबाला आना शुरू होगा, ये देखें भाप उठ रही है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें जो है फ्रूट ऐड कर दूंगी, क्वींस फ्रूट। ये सारा ऐड कर देंगे इसमें। अभी मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ पानी है इसमें और पानी का उबाला देना है, और इस फ्रूट को हमने इतना पकाना है कि ये नरम हो जाए। इतना नरम ना हो कि टूट हाथ लग हाँ पकड़े हाथ में तो टूट जाए, ठीक है। थोड़ा सा सॉलिड होना चाहिए, लेकिन होना ये नरम चाहिए, नरम होना चाहिए, सॉफ्ट। तो बस इसको उबाल लेना है हमने, कवर करके इसको 5 मिनट उबाला देंगे तो रेडी। और अब तक जिन मेरे प्यारे व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको उबाला दिया, पकाया, और ये देख सकते हैं आप किस कदर ये नरम हो चुका है कि उंगली लगाने से ये उंगली अंदर जा रही है, लेकिन इसकी आप देख सकते हैं फॉर्म जो है सॉलिड है, ये टूट नहीं रहा, बल्कि अपनी अपनी उसमें साख्त में जो है कायम है, शेप में ठीक है। और ये इसका पानी है, ये मैंने अलग कर लिया है, वेस्ट नहीं करेंगे, यही पानी हम आगे यूज़ करेंगे। अब इस पानी को मैंने एक कंटेनर में डाल लेना है और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे कंटेनर में। इसका जो सेकंड स्टेप है वो थोड़ा सा कुकिंग का है। अभी हम शीरा बनाएंगे, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 5 to 6 मैंने ग्रीन कार्डमम ली हैं, यानी कि ग्रीन इलायची, सब्ज़ इलायची, और ये 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, ये मैं ऐड कर दूंगी। और मैं शुगर नहीं यूज़ कर रही, चीनी या गुड़। आप चीनी, गुड़, शहद कुछ भी डाल सकते हैं, मैं शहद का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने तकरीबन इसमें 4 to 5 टेबलस्पून ही फुल जो है शहद ऐड किया है। आप अगर शुगर ऐड करते हैं तो 2 कप इसमें चीनी काफ़ी होगी, छोटे वाला जो कप होता है ना, जिसमें 4 to 5 टेबलस्पून एक कप में आती हैं, वो 2 कप चीनी के काफ़ी होंगे। तो मैंने शहद ऐड कर रही हूँ। तो शहद ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें, और आपने इसे पकाना है। आपने इसको इतना पकाना है कि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। आपने इसकी चाशनी तैयार नहीं करनी, जो चाशनी होती है तार वाली वो नहीं बनानी, बस हमने इसको गाढ़ा करना है, थोड़ा सा थिक फॉर्म में लेके आना है। अब ये देखें जितना हमें रिक्वायर्ड है ये उतना गाढ़ा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये गाढ़ा है लेकिन इसकी तार नहीं बन रही, और ये इनफ है हमारे लिए उसके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, शुगर के हिसाब से। और मैंने ये जार जो हैं धो लिए हैं, धो के इनको मैंने उल्टा के रख लिया है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं। और मैंने इस सारे जो क्वींस फ्रूट है उबले हुए, इसको मैंने सारा जो एक प्लेट में तरतीब से लगा लिया है, और ये इसके ऊपर इसका जो शीरा था, मैंने शीरा बनाया है, वो ये सारा जो जूस सिरप जो है वो मैं उंडेल रही हूँ। ये गरम गरम ही आपने डालना है, ठंडा नहीं डालना। और इसको मैंने कवर करके रख दिया तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे के बाद जो मैंने जार बनाए थे ड्राई किए, उसको पहले अच्छे से साफ़ किया, फिर ड्राई किया, और अब मैं इसमें ये सारा जार्स में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, एक एक करके मुरब्बा।
ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और इन्होंने जो है जो सारा जो शीरा था, वो सिरप था, वो चूस लिया है अच्छे से। और ये मुरब्बा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो देखा व्यूवर्स, मैंने आपको कितने आसान तरीके से ये मुरब्बा बही, सफरजल और क्वींस फ्रूट का जो बनाना बताया। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लगा। और ट्रस्ट में ये ज़रूर बना के रखें, बच्चों को, बड़ों को, सबको दें। बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ाएगा और तमाम छोटी बड़ी बीमारियों से आपको महफूज रखेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे विद सादात फैमिली। अल्लाह हाफिज़।